सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कल एक पीडीएफ जारी हुई थी, ये पुलिस विभाग टू पुलिस विभाग ये सर्कुलेट हुआ था लेटर जो वायरल हो रहा है। इसमें वो सारे निर्देश दिए गए हैं जो ज्वाइनिंग संबंधी हैं और ज्वाइनिंग लेते समय इनको फॉलो किया जाना है पुलिस स्टाफ के द्वारा। तो ये लेटर लिखा गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो, समस्त पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश मतलब प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को, समस्त सेनानी मतलब जो भी कमांडेंट हैं सभी बटालियंस के उनके लिए। और ये पीएचक्यू से जारी हुआ है 21 अप्रैल 2022 को 21 अप्रैल 2025 को। आरक्षक जीडी एवं रेडियो चयन भर्ती चयन परीक्षा 2023 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंध प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चूँकि आपसे कोई पॉइंट छूट गया है या किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं वीडियो में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आरक्षक जीडी एवं रेडियो चयन परीक्षा 2023 के अंतर्गत संपन्न कराई गई अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों एवं उनकी वरीयता के आधार पर इकाई आवंटन किया गया है, जिसकी सूची आपके कार्यालय के ईमेल पर प्रेषित की गई है। किसके मतलब जिला पुलिस अधीक्षक, बटालियन और जो है रेडियो वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ईमेल पे जो है भेजी गई है। हर ज़िले में जो है आपकी सूची भेज दी गई है ईमेल के माध्यम से। ठीक है, पहली जानकारी तो ये हो गई। दूसरी जानकारी ये है कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था परंतु अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं, उनकी आरक्षित श्रेणी भी इंगित की गई है। ठीक है, उम्मीदवारों के दस्तावेज द्वितीय चरण के शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान परीक्षण केंद्र में स्कैन किए गए थे, जिसे सीडी डीवीडी के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है। मतलब हर ज़िले के एसपी के पास और हर कमांडेंट के पास जो आपके फिज़िकल के दौरान जो आपके दस्तावेज लिए गए थे वो ऑलरेडी भेज दिए गए हैं सीडी डीवीडी के माध्यम से। सीडी डीवीडी में अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रिंट करा लिए जाएं। सीडी प्राप्ति हेतु विशेष वाहक को चयन भर्ती शाखा पुलिस मुख्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। मतलब पीएचक्यू से हर ज़िले में वो डॉक्यूमेंट भी पहुंच जाएंगे जो आपने फिजिकल के टाइम पे दिए थे। फिर है कि चयनित उम्मीदवारों को सूचना पत्र पृथक से जारी नहीं किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम जो मतलब आपका फाइनल रिजल्ट आया है जिसमें आपका चयन हुआ है और क्या है आबलिक इकाई आवंटन की पर्ची लेकर अपन को दोनों लेके जाना है। जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था वो और यूनिट अलॉटमेंट लेटर दोनों को लेकर जाना है। चयनित उम्मीदवार आपकी इकाई में उपस्थित होंगे। संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों में से संपर्क करने हेतु अभ्यर्थियों के पते, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी दी गई है। मतलब ठीक है, वो जो है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भी दिया गया है जिसके माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आपसे संपर्क किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए उम्मीदवारों को। और वैसे भी अभी तो जो है कॉल वगैरह आने लगे हैं, ग्रुप वगैरह क्रिएट होने लगे हैं टेलीग्राम में। जो है सेम ज़िले मतलब एक ही ज़िले में पोस्टिंग होने वाले बच्चों का भी ग्रुप बनवाने में मैं अपने टेलीग्राम चैनल से मदद कर रहा हूँ। एसबी स्टूडियो जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको दिखा दूँ एक बार, ये हो गया एसबी स्टूडियो करके जो है हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से जो है आप जुड़ सकते हैं। और ये पीडीएफ कहाँ चली गई, तो ये पीडीएफ फिर से मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ये है नियुक्ति संबंधी कार्यवाही, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ज़िले में पोस्टिंग होने वाले बच्चे को ढूंढ सकते हैं ताकि आप आपस में जो है कन्वर्सेशन बन सके, कम्युनिकेशन बन सके, एक दूसरे से जानकारी आप साझा कर सकें। उम्मीदवारों को आवंटित इकाई में 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जब चयनित उम्मीदवार आपकी इकाई में उपस्थित होगा, ये एसपी साहब को कहा जा रहा है पीएचक्यू से, तो उसे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम, इकाई आवंटन की पर्ची वाले प्रिंट आउट के साथ उसका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि देखकर पुष्टि कर लें कि सही व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं। मतलब आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड ये सब लेके चलें। ठीक है, ताकि वहाँ पे चेक होगा। उम्मीदवारों का आधार इतिहास चेक भी कराया जाएगा। आपकी आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक कराई गई जिसके द्वारा किए गए अपडेट को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपने जो है फिंगरप्रिंट या आइरिस वगैरह जो है अपडेट तो नहीं कराए हैं। गलत पाए जाने पर उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। तो अगर आप मुन्ना भाई हैं, मुन्ना भाई से तात्पर्य अगर आप फर्जीवाड़ा करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो वेरिफिकेशन में बिल्कुल मत जाएं, नहीं तो वहीं से सीधे जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई है ऐसा और जो ओरिजिनली भर्ती हुए हैं ईमानदारी से, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान मुरैना केंद्र पर, देखो उसी के संबंध में बात लिखी है, मुरैना केंद्र पर ऐसे 5 अभ्यर्थी पकड़ में आए थे जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण के ठीक पहले और इसके पूर्व में भी अपना आधार कार्ड अपडेट कराया था। व्यक्ति की फ़ोटो फिंगर प्रिंट आधार में अपडेट कराई। अपने स्थान पर अन्य को शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल करवाया गया। इन सभी के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) में अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। अतः आवश्यक रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी को आधार इतिहास देख लें। कोई भी अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो अगर आपने कोई आधार कार्ड में झोल किया है तो बिल्कुल मत जाएं, जेल जा सकते हो। नहीं किया है तो अच्छी बात है। उम्मीदवार का आधार इतिहास चेक करने के लिए उम्मीदवार से आधार सत्यापन हेतु सहमति प्राप्त की जाए। कार्यालय स्तर पर एक समिति गठित कर उक्त कार्य को प्राथमिकता पर कराया जाए। वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in पर परीक्षण किया जाए। साथ ही परीक्षण की प्रक्रिया संलग्न है, मतलब परीक्षण कैसे करना है वो भी प्रक्रिया जो है इन्होंने संलग्न कर दी है कि पुलिस विभाग आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करेगा ही करेगा। 6वां पॉइंट है कि आवंटित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण जिला बोर्ड से करवाया जाना है। आप अपने ज़िले के मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण कराए जाने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से समन्वय स्थापित कर परीक्षण 2 सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, मतलब आने वाले 2 से 3 हफ्ते में आपका मेडिकल भी हो सकता है। जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजते समय प्रत्येक उम्मीदवार का फ़ोटो भी प्रमाणित करके भेजा जाए। प्रत्येक उम्मीदवार का मेडिकल आपके द्वारा नामांकित एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में कराया जाए, जो कि मेडिकल रिपोर्ट पर अपना नाम, पद एवं दिनांक के साथ सिग्नेचर भी करेगा। मतलब एक गैजेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में ही जो है सारी प्रक्रिया होनी है ताकि कोई घोटालाबाजी ना हो सके। उम्मीदवार के मेडिकल परीक्षण की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। संबंधित जिले में समस्त रिकॉर्ड आवश्यक रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो जो आपका मेडिकल होगा उसकी वीडियोग्राफी भी होगी ताकि कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। जिला मेडिकल बोर्ड को GOP 150/2022 के बिंदु क्रमांक 20 शारीरिक मापदंड परीक्षण में निर्धारित समस्त प्रावधानों से अवगत करा दें ताकि उम्मीदवार की ऊंचाई, सीने की माप केवल पुरुषों के लिए, फुलाए हुए और बिना फुलाए सीने की माप है, फ्लैट फुट, नौकनी, आँखों, कलर ब्लाइंडनेस ऑन आइशरा, प्लेटलेट्स एंड आई साइट, शारीरिक विकृति आदि सभी का परीक्षण बारीकी से किया जाए। उम्मीदवार के प्रत्येक स्तर पर मेडिकल की रिपोर्ट संधारण कर कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जाए। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षण में असंतुष्ट होता है तो आपके सम्मुख अपील करता है तो उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण जो है संभाग स्तरीय बोर्ड कराया जाएगा। मान के चलो आप मेडिकल से संतुष्ट नहीं है जो जिला लेवल पे होगा तो आपको SP सर को आवेदन देना पड़ेगा, उसके बाद आपका संभाग स्तर पर मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, यदि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं संभागीय स्तरीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से अभिमत समानता पाई जाती है तो इस स्थिति में इस स्थिति में राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण नहीं कराया जाना। मतलब आप जिला मेडिकल बोर्ड में भी फेल हो गए और संभाग स्तर में भी फेल हो गए तो फिर ये है कि फिर आपका राज्य स्तर में नहीं होगा। ठीक है, अगर वहाँ अलग अलग हो गया तो फिर राज्य स्तर में होगा। यदि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड और संभागीय बोर्ड की अभिमत में भिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग पाया जाता है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड में कराया जाएगा। इस संबंध में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। अगर पता चला कि आप जिला में फेल हो गए और संभाग स्तर पर पास हो गए मेडिकल में तो फिर आपका जो है राज्य स्तर पर होगा, तो फिर वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, इकाई स्तर पर किसी भी उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाएगा। संभाग स्तरीय मेडिकल पर एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराई जाएगी एवं समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की ऊंचाई तथा सीने की नाप मापदंड से कम पाई जाती है उनकी नियुक्ति की पात्रता नहीं है। किसी भी उम्मीदवार को ऊंचाई व सीने की माप में छूट नहीं दी जानी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष सशस्त्र बल के सभी पदों हेतु बीसा बल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 के प्रावधान लागू होंगे। आपकी इकाई को आवंटित उम्मीदवारों से चरित्र सत्यापन फॉर्म भरवाकर प्राप्त किया है, जिसके कॉलम क्रमांक 12 में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी आवश्यक रूप से भरी जाए। अब कॉलम क्रमांक 12 में आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, यहाँ पे तो है नहीं वो, तो कॉलम क्रमांक 12 में वही है, आपराधिक प्रकरण अगर आपके नाम पे है तो उसका डिटेल जो है बिल्कुल देना ही देना है, अगर कोई रजिस्टर्ड मामला आपके ऊपर है तो। ठीक है, उसके बाद ये है
उम्मीदवार से अनुप्रमाणन फॉर्म में स्थायी पता के साथ गृह जिले का उल्लेख अनिवार्य रूप से करवाया जाए एवं इस संबंध में दस्तावेज भी चेक किया जाए। मतलब आपने जो गृह जिला फॉर्म भरते समय डाला है वही डाल के ले जाना है, उसी का दस्तावेज देना है आपको। यह सुनिश्चित किया जाए कि चरित्र सत्यापन की कार्यवाही के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अनुप्रमाणन फॉर्म में दर्शाए गए निवासरत शिक्षारत जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जाकर प्राप्त की जाए। रिपोर्ट प्राप्त न होने की दिशा में संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क स्थापित कर शीघ्र प्राप्ति की जा सकती है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करवाया जाए। मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ने के लिए इंदौर रहे, भोपाल रहे, जबलपुर रहे या ग्वालियर रहे और 1 साल से अधिक समय तक अगर आप वहाँ रहे हैं शिक्षण कार्य हेतु, तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी वेरीफाई किया जाएगा कि इस व्यक्ति के नाम पर कोई अपराध तो दर्ज नहीं है। इसलिए उसका मेंशन ज़रूर करें। अगर आप अपने स्थायी पता से अलग 18 वर्ष की आयु 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद या 18 वर्ष की 1 साल से अधिक कहीं और बाहर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो कॉलम दिया गया है अनुप्रमाणन फॉर्म में, उसको जो है ज़रूर भरें। ठीक है। अभ्यर्थी के अपराध के संबंध में संबंधित जिले द्वारा CCTNS एवं ICJS पर अपने स्तर पर समिति गठित कर प्राथमिकता के आधार पर जांच कराई गया। जैसे पुलिस का जो क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम जो है, जो CCTNS जिसे हम कहते हैं, उसके आधार में उसमें क्या होता है कि सब ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, जितनी भी FIR होती हैं, तो उसमें सर्च हो जाता है कि जिसके नाम पर जो FIR हो जाती है। तो कदाचित ये ना सोचें कि पुलिस विभाग जो है आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर आपके नाम पे कोई FIR है तो उसमें नाम डालते ही आपका पूरा हिस्ट्री आ जाएगी। ऐसे ही ICJS का पोर्टल है जिसमें पूरे समस्त भारत देश के जो है अपराधियों का जानकारी सेफ होती है। लॉगिन करके जो है हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके नाम पर कोई FIR है तो उसकी डिटेल ज़रूर दें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है उनके संबंध में अनुप्रमाणन फॉर्म, शपथ पत्र, पंजीबद्ध अपराध की FIR व चालान व विचारण, न्यायालयीन निर्णय की फरियादी, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट यदि सत्यापित प्रतियों सहित प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए। इन आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अभ्यर्थी के प्रकरणों में इस कार्यालय में निराकरण होने तक कोई भी नियुक्ति आदेश जारी ना किया जाए। जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं और उनमें कोर्ट का निर्णय नहीं आया है तो उनकी नियुक्ति थोड़ा लेट से हो सकती है। जब उनके फेवर में डिसीजन आएगा या वो कमेटी डिसाइड करेगी, तुरंत उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है उनके प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किए जाए। ठीक है। जिनके कोई आपराधिक नहीं, उनकी कोई बात नहीं है। समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण ना हो तथा अर्हताएं पूर्ण करने वाले ऐसे योग्य उम्मीदवारों का संलग्न प्रारूप नियुक्ति आदेश जारी करें। मतलब एकदम फुल फ्रेश बच्चे जो हैं वो नियुक्त हो जाएंगे। यह तथ्य भी देखा जाना है कि भूतपूर्व सैनिक जो चयनित हुए हैं उनका सेना द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाए। NCC प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों का ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांक के 5% अतिरिक्त अंक कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में उनके प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से चेक किए जाएँ। ठीक है। होमगार्ड सैनिक जो 5 वर्ष की सेवा के 5 वर्ष तक 5 अंक, 10 वर्ष तक 10 अंक और 10 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने पर 15 अंक दिए गए हैं। अतः उक्त की भी जांच कर ली जाए। ठीक है। होमगार्ड की बात है ये। उम्मीदवार को पोस्टिंग के लिए यूनिट का अलॉटमेंट करते समय उनके द्वारा बताए गए गृह जिले को भिन्न निकाय में पदस्थापना प्रदाय ये है। उम्मीदवारों को पोस्टिंग के लिए यूनिट का अलॉटमेंट करते समय उनके द्वारा बताए गए गृह जिले से भिन्न इकाई में पदस्थापना प्रदान की गई है, क्योंकि गृह जिला में पोस्टिंग ये लोग देते नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये है, भिन्न इकाई में पदस्थापना प्रदान की गई है। फिर भी उम्मीदवार के गृह जिले का प्रमाण पत्र देखा जाए। यदि इस संबंध में जानकारी में भिन्नता है तो तत्काल ऐसे उम्मीदवारों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई जहाँ रहते हो वहीं का बताओ, जहाँ का निवास प्रमाण पत्र है वहीं का बताओ। इस चीज़ पे भी वो लोग बारीकी से देखेंगे भाई कि आपने गृह जिला क्या बताया है, कागज़ कहाँ के दे रहे हो। पदोन्नति हेतु रोस्टर संधारण, आरक्षित वर्ग OBC SC ST का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में चयनित, इस आधार पर रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जाए। ठीक है। उम्मीदवारों का उनसे दस्तावेज संबंधी मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति 2 सेट, 2 फोटो सेट। अब देखो यहाँ पर 2 सेट मांगे गए हैं तो अनुप्रमाणन फॉर्म भी आप 2 से 3, मतलब कई जिलों में 3 मांग रहे हैं तो 3 में साइन करा लेना, 3 को अटेस्ट करा लेना। फ़ोटो कापी करा के मत ले जाना, क्योंकि अनुप्रमाणन फॉर्म की फ़ोटो कापी नहीं चलती है, वो ओरिजिनल ही अटेस्ट कराना पड़ता है। तो 3 प्रति में भर के और तीनों को अटेस्ट करा लेना। और 2 बोला है लेकिन आप 3 रख लेना इमरजेंसी के लिए। 2 सेट फ़ोटो और फ़ोटो 2 सेट, मतलब 2 सेट फ़ोटो 2 सेट, ठीक है, लेकर उपस्थित हों
अब इसमें 2 फोटो, आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र अगर हो आपका जन्म प्रमाण पत्र तो ले लेना, अन्यथा 10वीं की मार्कशीट भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट काम करती है। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान दस्तावेज परीक्षण में प्रस्तुत मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन, स्वयंसेवी नगर सैनिक की सीट में 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र, एनसीसीसी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए मध्य प्रदेश जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र, पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियुक्त अधिकारी द्वारा सेवा में होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी, ठीक है। उसके बाद है अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, उसके बाद विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों के उनके बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों के मूल आवेदन जमा करा लिए जाएंगे एवं नियुक्ति आदेश जारी होने के पास उपरांत वापस किए जाएंगे। मूल आवेदन मतलब मूल दस्तावेज वगैरह भी जमा करा लेते हैं, जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं और उसके बाद आपको वापस कर दिए जाते हैं। इसमें इसमें एक आय आवंटन की सूची लगी हुई है, जीओपी है, अनुप्रमाणन फॉर्म है, नियुक्ति आदेश का प्रारूप है कि कैसे नियुक्ति आदेश देना है, आधार इतिहास परीक्षण करने की प्रक्रिया है। तो ये गोपाल सिंह धाकड़ जो माननीय श्री सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन भर्ती शाखा के हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया है 21 अप्रैल 2025 को, और बहुत ही गूढ़ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है कि किस आधार पर आप वहाँ जब जाओगे तो किस आधार पर आपको प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट को समझ लें। फिर भी किसी पॉइंट को समझने में या कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, हम आपको उसका एक ऑथेंटिक जवाब देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब यहाँ तक वो यूट्यूबर वीडियो नहीं दे पाएंगे अब इसके आगे जो भर्ती ही नहीं हुए कभी या पुलिस विभाग से कोई सरोकार ही नहीं रखते हैं। यहाँ से ऑथेंटिक वीडियो आपको वही दे सकता है जो इस विभाग के बारे में जानता हो और जिसने उस प्रक्रिया से गुजरा हो, तो वही आपको सही जानकारी दे सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए एक सहयोग प्रदान करेगी इस भर्ती को क्लियर करने में। जय हिंद, जय भारत।